सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सुबह 10 बजे से ही लाइट नहीं आ रही है, ग्रिड फेल हो चुकी है। लेकिन वहीं पर उद्धव ठाकरे, नितिन राउत और संजय राउत आदित्य ठाकरे पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग आक्रोशित हैं इस बात को लेकर कि सुबह 10 बजे से ही पावर कट हो चुका है और इसके बाद मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनें भी जहां तहां थम गई हैं, जिससे लाखों लोग बीच सफर में फंस गए। महाराष्ट्र सरकार के मंत्रालय, कई दफ्तरों, अस्पतालों में बिजली जाने से संकट पैदा हो गया। इसके साथ ही ट्रैफिक सिग्नल भी बंद हो गए हैं और ये सुबह 10 बजे ग्रिड फेल होने के कारण संकट पैदा हुआ है। अब अगर हम बात करें तो साउथ सेंट्रल और नॉर्थ मुंबई में कहीं भी बिजली नहीं आ रही है। यहाँ तक कि ठाणे और नवी मुंबई में इसका असर देखा जा रहा है। यहाँ तक कि कई इलाकों में बिजली आ ही नहीं रही है। अब इस पर जो सबसे बड़े दुनिया के एक्सपर्ट थे वो है नितिन राउत, जो महाराष्ट्र के बिजली मंत्री हैं। और उन्होंने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के दौरान 9 मिनट के लिए लाइट बंद करने की बात कही थी, तो वो बहुत बड़े एक्सपर्ट बनकर और लोगों को बता रहे थे कि कितना बड़ा खतरा होगा, ब्लैकआउट होने का खतरा है, तमाम तरीके की चीजें वो बता रहे थे। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरीके से ग्रिड फेल हुई है, ये आखिर क्यों नहीं रोक पाया? अब इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी भी इस पर कई हमले कर रही है। लेकिन वहीं पर महाराष्ट्र सरकार की अगर हम बात करें, एक तरफ महाराष्ट्र सरकार की जो अव्यवस्थाएं हैं, जो नाकामी है, वहां पर पूरी तरीके से अव्यवस्था फैली हुई है। दूसरी तरफ वो किस पर आक्रामक हैं और किस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं। कंगना रनावत हो या फिर अर्नब गोस्वामी हो या फिर वहां पर सरकार की कोई आलोचना करता है, सरकार उन लोगों के पीछे पड़ी हुई है, ना कि इनके। क्योंकि जब से इनकी सरकार आई है, ये 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा की जो सरकार है, इनकी 3 पहिए की जो सरकार है, ये इसी तरीके से चल रही है। और अब इनको वहां पर इस्तीफा देकर राष्ट्रपति शासन लागू करने की खुद ही मांग कर लेनी चाहिए, क्योंकि इनसे महाराष्ट्र नहीं संभल रहा है। मुंबई की जनता पूरी तरीके से व्याकुल है। और ये जो, क्योंकि अगर देखें तो मुंबई की लाइफलाइन जो है वो लोकल ट्रेनें हैं, अब वो बंद हो गई हैं। कई जगहों पर फिर से जो स्थिति है वो सामान्य हुई है, लेकिन अभी भी बत्ती गुल है। इसको लेकर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि वो लोग आज कहां हैं जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 मिनट लाइट बंद करने पर ग्रिड को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे, आखिर वो लोग आज कहां पर हैं? उन्होंने सीधा यह निशाना नितिन राउत पर साधा है, क्योंकि नितिन राउत की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मिनट के लिए लाइट बंद करने की जनता से अपील की थी और जनता ने ऐसा किया भी था। लॉकडाउन में पॉजिटिविटी के लिए, और जो जनता थी वो एक साथ इस महामारी से लड़ रही है, इसके लिए उन्होंने आह्वान किया था, जिसके बाद कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। इन्होंने ब्लैकआउट होने का और तमाम तरीके की अफवाहें फैलाई थी, जिसके बाद कांग्रेस के नेता ने इसका विरोध करते हुए उन्होंने अपनी लाइट नहीं बंद की थी और ना ही उन्होंने दीपक जलाया था। लेकिन आज जब महाराष्ट्र पर इतना बड़ा संकट खड़ा हुआ है, तो ना तो नितिन राउत सामने आ रहे हैं और ना ही कोई उनके बड़े बड़े जो नेता हैं कि आखिर इतनी बड़ी भारी गलती कैसे हो गई, क्यों नहीं वो इस बात को रोक पाए, जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के पहले ही चेतावनी दे रहे थे। इतने बड़े एक्सपर्ट थे, इतने बड़े जानकार थे, तो उन्होंने पहले क्यों नहीं इस संकट से वो उबर सके? और अगर हम देखें तो ये पहले ही नहीं, अगर हो भी गया था तो ये सुबह 10 बजे का है, और अगर इस वक्त की बात करें तो 1 बजे से ज्यादा हो चुका है। कई जगहों पर पूरी तरीके से बत्ती गुल है, कहीं कहीं पर स्थिति सामान्य हुई है, लेकिन 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला था और वहां पर बिजली नहीं थी। अब आप समझ सकते हैं कि मुंबई में 1 घंटे बिजली गुल होने पर 250 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। अब 2 घंटे से ज्यादा हो चुका है और आप हिसाब लगा लीजिए कितना का नुकसान हुआ है। और अभी भी बहुत सारी जगह हैं जिन पे बत्ती गुल है। इस पर उद्धव ठाकरे ने बात करने की कोशिश की है कि जल्दी जल्दी हम इन चीजों से उबर सकें। इससे पहले शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत, जो बढ़ चढ़कर बोलते हैं, सरकार की तरफ से वो आकर बोलते हैं, उनकी और कुणाल कामरा की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिस पर कंगना रनावत ने भी तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि पूरे मुंबई में पावर कट है, लेकिन सरकार कंगना कर रही है। वहीं पर अर्नब गोस्वामी के लिए भी बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं कि जब परमवीर सिंह और उद्धव सरकार मिलकर हर हथकंडे अपना लिए और अर्नब को नहीं रोक पाए, तो उन्होंने एक नया नायाब तरीका निकाला है कि हम बिजली कट करके रिपब्लिक भारत को बंद कर सकते हैं। ये एक जोक है और ये सोशल मीडिया पर कई लोग वायरल कर रहे हैं इन सब चीज़ों को। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें नितिन राउत को लेकर, तो उनकी भी जो वीडियो, उस वक्त वो एक्सपर्ट बनकर लोगों को सलाह दे रहे थे, जनता को भ्रमित कर रहे थे, जो बड़ी बड़ी अफवाहें फैला रहे थे, उनकी वीडियो वायरल हो रही है।
अब इसको लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। अमिताभ बच्चन ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि बिजली आउटेज में पूरा शहर शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उन्होंने उद्धव ठाकरे का इस्तीफा नहीं मांगा। इससे पहले अगर हम देखें तो देश में कोई भी घटना होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तुरंत इस्तीफा मांगा जाता है, लेकिन इस पर कांग्रेस भी मौन है। बाकी महाराष्ट्र की जो सरकार है, नाकाम सरकार, जहां पर गठबंधन की खिचड़ी सरकार चल रही है, वो पूरी तरीके से इस पर अपनी सफाई पेश कर रही है और वो टाटा और जो वहां पर कंपनियां हैं उन पर इल्जाम डाला जा रहा है कि उनकी वजह से हुआ है। बहुत सारी ऐसी चीजें, जब आप पहले इतने बड़े एक्सपर्ट बन रहे थे। और महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो संजय राउत का जो बड़बोलापन है उससे दिखाई देता है कि बड़े बड़े तूफानों का वो रुख बदल देते हैं, वो उनके रास्ते बदल देते हैं, लेकिन अब इतना बड़ा संकट आया और उससे वो उबर नहीं पा रहे हैं। वहीं पर अनुपम खेर ने भी इस घटना को लेकर एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि बत्ती गुल, इसके साथ ही एक हैरानी वाला इमोजी भी उन्होंने शेयर किया है। इसके अलावा कंगना रनावत, कुणाल खेमू, अशोक पंडित ने भी इस पर ट्वीट किया है। अशोक पंडित ने भी वही सवाल पूछा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 मिनट के लिए जब लाइट बंद करने के लिए बोल रहे थे तो ब्लैकआउट का खतरा बताया जा रहा था, आज वो एक्सपर्ट कहां हैं जो उस वक्त ये बोल रहे थे कि पावर ग्रिड फेल हो जाएगा। उन्होंने नितिन राउत पर यह सीधा निशाना साधा है। इसी के साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरकार को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि अब उद्धव ठाकरे को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उनकी बस की सरकार चलाना नहीं है। अब इसी के साथ संजय राउत पर भी कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कंगना रनावत का 24 घंटे के अंदर ऑफिस तोड़ दिया जाता है और बहुत सारी ऐसी अवैध चीजें महाराष्ट्र में हो रही हैं। पूरी जो सरकार है वो उन लोगों के पीछे है जो सरकार की आलोचना कर रहे हैं या सरकार का मार्गदर्शन कर रहे हैं कि किस तरीके से अव्यवस्था है और आप इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। और जो ड्रग्स माफिया है, मूवी माफिया को आप बचाने में लगे हुए हैं, वो उनके पीछे है। बाकी जो महाराष्ट्र की समस्याएं हैं उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। आपने देखा कि किस तरीके से जो मेट्रो प्रोजेक्ट था उसको भी रद्द कर दिया गया है। जनता से उनको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना ईगो और इसी के साथ जो जहां पर उनका फायदा है वही डिसीजन लिए जा रहे हैं। जनता की जो समस्याएं हैं उससे उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत को कोई मतलब नहीं है। वहां की जनता त्राहिमाम कर रही है और वो ये कह रही है कि अगला चुनाव आते ही हम ऐसी सरकार को यहां से उखाड़ कर फेंकेंगे और ऐसी सरकार की कोई जरूरत नहीं है जो जनता के भलाई में नहीं बल्कि अपनी भलाई की सोचती हो, जो सत्ता के लिए तीसरे पार्टी से जाकर गठबंधन करके तीसरे नंबर की पार्टी के साथ गठजोड़ करके सरकार बना ले और सिर्फ सत्ता के लिए अपने विचारधारा भी छोड़ दे। इसी के साथ अशोक पंडित ने एक और भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है वो है महाराष्ट्र में कोरोना वायरस आउट ऑफ कंट्रोल है और सबसे बड़ा संकट जो ये पावर ग्रिड फेल हुआ है इसका है। करप्शन इतना हो गया है और उन लोगों को बचाया जा रहा है, उन लोगों को बरी किया जा रहा है। आपने देखा चाहे वो पालघर हो और बहुत सारे ऐसे मामले हुए हैं जिसमें जो दोषी हैं उनको छोड़ दिया गया है। अगर हम देखें तो बॉलीवुड के जो बड़े बड़े कलाकार हैं उनके बचाव में वो खड़े हो गए हैं, जो ड्रग्स माफिया, मूवी माफिया हैं। इसी के साथ जो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई अगर सरकार की आलोचना करता है तो उनका घर तोड़ दिया जाता है, ऑफिस तोड़ दिया जाता है, पत्रकारों को उठाकर जेल में डाला जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, एक चैनल को बंद कराने की साजिश रची जा रही है, झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस परमवीर सिंह की तरफ से की जा रही है। आज वो इस पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? बीएमसी का बड़ा बड़ा घोटाला सामने आ रहा है, किस तरीके से भ्रष्टाचार वहां पर बीएमसी का है। और अगर हम देखें तो महाराष्ट्र की जो समस्याएं हैं पावर ग्रिड को लेकर और जो पानी वहां पर भर जाता है इसको लेकर अभी तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। अब ये जो इतना बड़ा संकट आया है इस पर जनता सवाल पूछ रही है। अशोक पंडित ने ये भी कहा है कि पालघर लिंचिंग होती है और उसमें दोषियों को बरी कर दिया जाता है। तो महाराष्ट्र पर जो इतना बड़ा संकट आया है इसके जो दोषी हैं, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार जो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए दूसरों पर सवाल खड़ी कर देती है, आज भी वो वही कर रही है। अब जो मुंबई के लोग हैं वो इसको लेकर काफी परेशान हैं क्योंकि आर्थिक जो राजधानी है वो पूरी तरीके से ठप हो गई है, काम धंधा वहां पर बंद हो गया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दूसरे राज्यों के संजय राउत और ये तमाम लोग हैं जो उस पर
सवाल खड़े करते हैं और सीधे वहां के मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग लिया जाता है। लेकिन आज ना तो उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे रहे हैं, ना संजय राउत इस पर कुछ अपना बड़बोला दिखा रहे हैं, और ना ही नितिन राउत जो इतने बड़े एक्सपर्ट थे आज वो नहीं बता रहे हैं कि आखिर किस कमी से ये हुआ है, क्यों वो नाकाम रहे इसको सुधारने में जल्द से जल्द, क्योंकि ये जो वक्त है ये बहुत ज्यादा है। अगर 15 या 20 मिनट की बात होती, 10 मिनट के लिए तो उन्होंने इतना बड़ा हंगामा खड़ा किया था, 15-20 मिनट की अगर बात होती तो भी बहुत बड़ा नुकसान था, लेकिन ये घंटों की बात है और यहां पर महाराष्ट्र सरकार को इस पर जवाब देना होगा। नितिन राउत और उद्धव ठाकरे को भी इस्तीफा देना ही होगा। राष्ट्रपति शासन लागू करने की जनता मांग कर रही है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता अब और नहीं ऐसी सरकार को झेल सकती जो अपनी नाकामी और अव्यवस्था को छुपाए हुए है। और वहीं पर बॉलीवुड के चंद जो कलाकार हैं वो उनको बेस्ट सीएम का अवार्ड दे रहे थे, आज वही परेशान है और ये कह रहे हैं कि शांति बनाए रखिए, सब कुछ सही हो जाएगा। तो आज वो इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा इस्तीफा मांगा जाता है। यही बॉलीवुड के कलाकार होते हैं जो हाथरस पर जाकर रोना रोते हैं, लेकिन वहीं राजस्थान में घटना हो जाती है, चुप्पी साधे हुए हैं, एक भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता। पालघर की घटना हो जाती है, उस पर वो चुप्पी साधे होते हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले में चुप्पी साधे होते हैं, लेकिन आज वो किस तरीके से जनता को शांत करा रहे हैं। तो ये दिखाई देता है कि महाराष्ट्र सरकार और बॉलीवुड के जो कलाकार हैं इनका गठबंधन है, और जिस तरीके से जोक बनाए जा रहे हैं, लगातार मीम शेयर हो रहा है और ट्रेंड हो रहा है, लगातार महाराष्ट्र सरकार की नाकामी को ट्रेंड किया जा रहा है। इसी के साथ जनता ये कह रही है कि अब इनको रिजाइन करना चाहिए, और ये पहली बार हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन्होंने कहा जिंदगी में पहली बार मुंबई पर इतना बड़ा, महाराष्ट्र पर इतना बड़ा संकट आया है, और वो उद्धव ठाकरे और संजय राउत, आदित्य ठाकरे, कांग्रेस और एनसीपी का ये जो पूरा गठजोड़ है, जिस तरीके से सोनिया सेना की सरकार चल रही है, उसी की वजह से हुआ है। इस पूरे मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।